हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने खूबसूरत से चैनल संकल्प ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग संधारित्र कैपेसिटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्लेट वाले क्वेश्चन जाने जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे आप सभी के बीच सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देखिएगा और इसके मेथड को समझिएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। इसको प्लेट वाले क्वेश्चन कहते हैं। प्लेट का मतलब समांतर प्लेट, क्या संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोग जानते हो बच्चे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि इसमें दो प्लेट होते हैं, ठीक है। एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज होता है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर क्या है डी है तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया अगर ए है तो इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी बराबर ए अपसाइलन नॉट बाई क्या डी, ठीक है। ये इसके कैपेसिटेंस का क्या होता है फॉर्मूला होता है। और अगर इसके बीच में प्लेटों के मध्य बीच में क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक अगर क्या किया जाता है इमर्ज कर दिया जाता है, डाई इलेक्ट्रिक अगर लगा दिया जाता है तो अगर ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका क्या होता है के होता है तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आता है वो सी इक्वल टू के ए अपसाइलन नॉट बाई डी हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है फॉर्मूला होता है। बच्चों आप सभी लोग इस बात को क्या हो जानते होंगे। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इतनी बातें को जानना क्या है अति आवश्यक है। चलो आते हैं, बात करते हैं हम सीरियल वाइज लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को हम क्या है कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहला जो स्ट्रेटजी है हम क्या करते हैं कि प्लेट को नंबरिंग कर लेते हैं। पहले हम प्लेट को नंबर दे देते हैं 1 2 3 4, ये हमारे चार प्लेट हैं। चारों प्लेट को हम लोग क्या करते हैं पहले नंबरिंग देते हैं और नंबरिंग देने के बाद एक तरफ लिखते हैं ए और दूसरी तरफ लिखते हैं क्या बी। अब देखते हैं कि ए से कौन कौन से प्लेट कनेक्ट है। ए से 1 और 3 प्लेट कनेक्ट है तो इसलिए वहां लिख देते हैं 1 और 3। फिर इसके बाद बी को देखते हैं कि बी से कौन कौन प्लेट कनेक्ट है। बी से 2 और 4 कनेक्ट है तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 और 4। क्या देखते हैं और भी कोई ऐसा प्लेट है जो किसी से कनेक्ट नहीं है, कोई प्लेट ऐसा बचा है नहीं, कोई भी प्लेट ऐसा बचा नहीं है जो क्या हो ना ए से कनेक्ट हो ना बी से कनेक्ट हो, ऐसा कोई भी प्लेट नहीं है। तो जब नहीं है तो बस ए और बी से क्या है 1 और 2 से क्या है एक कैपेसिटेंस बनाया है सी। फिर देखो 2 और 3 से फिर एक कैपेसिटेंस बना हुआ है। फिर हम इसको क्या करेंगे 2 और 3 से क्या करेंगे एक कैपेसिटेंस और बना देंगे। फिर इसके बाद देखो 3 और 4 से 3 और 4 से 3 और 4 से कर देंगे, ठीक है। 2 और 3 से 2 और 3 से हो गया और 3 और 4 से, ठीक। ये हम तीन कैपेसिटेंस क्या हुए बना दिए, तीनों क्या है पैरेलल में है। ध्यान से बच्चों देखो ये तीनों कैपेसिटेंस क्या है पैरेलल में है। तो जब तीनों कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस क्या C3। तो मतलब 3C आपके बीच क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, मतलब 3A अपसाइलन नॉट अपॉन क्या D, ये हमारा फाइनल क्या है आंसर आ गया, ठीक। चलो आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को आगे क्या कर रहे हैं सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम पहले नंबरिंग को देते हैं, 1 नंबर, ठीक, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, फिर 4 नंबर नंबरिंग देना है। पहले सबसे प्लेट को नंबरिंग करना है एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। चलो फिर इसके बाद एक तरफ लिखना है ए और दूसरी तरफ लिखना है क्या बी, ठीक है। प्लेट का जो ये वाला टर्मिनल है वो ए है और वो वाला टर्मिनल क्या है बी है, ये ए है वो क्या है बी है। चलो कर दो। अब देखो ए से कौन कौन सा प्लेट है 1 और 4, 1 और 4 क्या है ए से कनेक्ट है कर दिए। और 2 और 3 किससे कनेक्ट है भाई 2 और 3 किससे कनेक्ट है बी से। देखो 2 और 3 से बी कनेक्ट है, 2 और 3 से क्या है बी वाला प्लेट कनेक्ट है और 1 और 4 से क्या है 1 और 4 से ए वाला प्लेट कनेक्ट है। चलो अब बताना चालू करो। ए 1 और 2 से क्या है एक कैपेसिटेंस बना है, ठीक है बना देंगे हम। फिर 2 और 3 से 2 और 3 देखो एक ही पर आ गया ना, मतलब 2 और 3 क्या है कैपेसिटेंस नहीं बनाएगा, इसका प्लेट देखो कैपेसिटर नहीं बना रहा है 2 और 3। फिर देखो 3 और 4, 3 और 4 बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है सर, 3 और 4 क्या है बना रहा है। तो सी ये हो गया, सी और ये। अब क्या हो गया 1 और 2 बना रहा था, 2 और 3 क्या है नहीं बना रहा, 2 और 3 क्या है एक ही साइड है, एक ही प्लेट से कनेक्ट है। 1 और 4, 1 और 4 तो बनाएगा नहीं, 2 और 3 बनाए मतलब सिर्फ दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 2C आ जाएगा, मतलब 2A अपसाइलन नॉट बाई क्या डी। ये हमारा क्या है सी इक्विवेलेंट आ गया आंसर, ठीक है। एकदम ध्यान से देखो लॉजिक देखो क्या इसके पीछे लॉजिक लग रहा है और आराम से क्वेश्चन को क्या करो सॉल्व कर दो, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। ये देखो क्वेश्चन आप सभी के बीच है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलो
वही काम, पहले प्लेट को क्या करो, नंबरिंग करो, 1 2 3 और क्या 4, नंबरिंग कर दो। और एक तरफ लिखना है ए और दूसरी तरफ लिखना है क्या बी। अब देखो ध्यान से, ए से कौन सा प्लेट कनेक्ट है, ए से हमारा 2 वाला प्लेट कनेक्ट है, 2 लिख दो। अब देखो बी से कौन है, बी से 4 वाला कनेक्ट है। अब देखो ध्यान से, एक प्लेट और है, एक प्लेट और है, इस प्लेट का नाम नहीं दिया हुआ है। अगर हम मान लें कि ये हमारा सी प्लेट है, ठीक है, सी प्लेट है, तो सी प्लेट देख रहे हो ए के बीच में है, ए के क्या है, बीच में है, और सी इस वाला प्लेट जो है वो बी से भी कनेक्ट है। देखो ये सी वाला अगर प्लेट है, ध्यान से देखना एकदम, देखो बच्चों को इसमें थोड़ा सा क्या है, डाउट होता है, लेकिन एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखो, ये सी वाला जो प्लेट है, ये सी वाला प्लेट ए से भी कनेक्ट है और ये सी वाला प्लेट बी से भी कनेक्ट है। तो इसको बीच में हम कहीं क्या है, रख सकते हैं, इसको बीच में हम कहीं यूज कर सकते हैं। और जो सी वाला हमारा पॉइंट है वो है 1 और 3, क्या है, 1 और 3। चलो अब बात करते हैं 1 और 2 से, 1 और 2 से एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, कर देंगे। 2 और 3 से, 2 और 3 से क्या है, एक कैपेसिटेंस है, फिर लगा दिए। अब 3 और 4 से क्या है, एक कैपेसिटर है, फिर लगा दिए, बस बन गया डायग्राम। अब क्या हो गया, ये सी है, ये सी है, ठीक है, ये सी है, तो सी सी हो गया 2C और 2C और फिर सी, 2 और सी, 2C और फिर सी, तो 2C और फिर सी क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2C स्क्वायर गुणा करके ऊपर लिखा जाता है और जोड़ के नीचे, तो सी से सी कट गया, आंसर आ गया 2/3C। 2/3C का मतलब 2/3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या, डी, ये आ गया बच्चे हमारा आंसर। लॉजिक पकड़ रहे हो, लॉजिक को ध्यान दो, ठीक है, लॉजिक को ध्यान दो और बोलो जय लॉजिक। लॉजिक को ध्यान दो और कमेंट बॉक्स में बोलो जय लॉजिक, ठीक है, जय लॉजिक कमेंट बॉक्स में दो, तो ऐसा वीडियो और भी आप सभी के बीच हम लेकर आते रहेंगे, ठीक है, जय लॉजिक। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो भी भाई कमेंट करो कि हमें नहीं समझ में आ रहा है सर, एक बार फिर से बताइए। चलो अब फिर वही बच्चों, प्लेट को क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 और क्या 5। प्लेट को क्या करना है, नंबरिंग करना है। अब देखो ये ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट पर हमें क्या बताना है, तुल्यधारिता बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। चलो एक तरफ लिखो ए और दूसरी तरफ लिखो क्या, बी। ए से देखो कौन कौन प्लेट कनेक्ट है, ए से सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 कनेक्ट है। बी से देखो कौन कौन कनेक्ट है, बी से सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 कनेक्ट है, ठीक। अब देखो ध्यान से, एक ए है जो किससे कनेक्ट है, ए क्या किसी से कनेक्ट है, एक, 1 और 4, 1 और 4 अगर हम यहाँ लिखें 1 और 4 और इसको पॉइंट क्या बोले, सी बोले। 1 और 4 देखो अभी था, उसको पॉइंट हम क्या बोल दिए, सी बोल दिए। और एक 2 पॉइंट को बोलना होगा जो कि क्या है, 1 से भी कनेक्ट है, 2 पॉइंट और 3 से भी कनेक्ट है, तो हम क्या बोल देंगे, एक डी पॉइंट बोल देंगे और इसको क्या बोलना होगा, 2। क्या सारा पॉइंट लिख लिए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, बना लिए। ये देखो डायग्राम, इसको छोटे भाई का डायग्राम बोलते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये समझ पाना बड़ा क्या है, मुश्किल है, तो इसको इस तरीके से क्या है बनाना आना चाहिए। चलो अब देखो 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या है, एक प्लेट बना हुआ है, 1 और 2 से बना दो भाई। 1 और 2 से ये 1 है और ये नीचे क्या है, 2 है, एक प्लेट है ये सी का। चलो अब 2 और 3 से है, 2 और 3 से लो बना दो भाई, 2 और 3 से एक प्लेट है। अब उसके बाद 3 और 4 से है, लो इधर बना दो, 3 और 4 से है एक प्लेट सी का। फिर इसके बाद 4 और 5 से है, लो इधर बना दो 4 और 5 से। अब हमको ए और बी के बीच क्या है बताना है, ए और बी के बीच, मतलब हमको इस ए और बी के बीच क्या बात करना है बताना है। तो ये साइड मार्क है, पहले इसको क्या कर लो, जोड़ लो, सी सी को जोड़ लो, सी और सी को क्या करो, पहले जोड़ लो। तो सी सी क्या है, सीरीज में है, देख रहे हो ना, सीरीज में कुछ भेजोगे तो डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा, तो सी सी सीरीज में है। तो सी सी जब सीरीज में है तो ये दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, सी सी सीरीज वाले को, तो इसका जो इक्विवेलेंट सी आएगा तो ये क्या आएगा भाई, गुणा करके ऊपर लिखा जाता है और जोड़ के नीचे कट जाता है, ये सी बाई क्या हो गया, 2 आ गया। अब ये c/2 आ गया, जब c/2 और c किस में है भाई, c/2 और c किस में है, सीरीज में है, तो c/2 प्लस c, c/2 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 LCM हो जाएगा हमारा, 3c बाई क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 3c/2 आ गया और 3c/2 और प्लस c फिर क्या है हमारे सीरीज में है, तो अब 3c/2 और c को क्या कर दो, फिर सीरीज में जोड़ दो। तो सीरीज में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, 3c/2 इंटू सी अपॉन 3c/2
और प्लस क्या क्या सी। तो यहाँ से आ गया हमारा क्या 3c स्क्वायर अपॉन क्या 2 और अपॉन, अब देखो ये क्या आ गया 2 हो गया, 3 2 क्या 5c और बटा में क्या 2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया। अब देखो ध्यान से 2 से 2 कट गया और c से c क्या हो गया कट गया। और यहाँ से जो हमारा आंसर आया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया है वो क्या आया है 3/5 क्या c, 3/5 में c, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3/5 में c की वैल्यू A/0/d हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या 5। ठीक, 5 और 6 ध्यान से देखो। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना जय लॉजिक। ठीक, चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉइंट क्या है, ये ए है और ये पॉइंट क्या है बी है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। वही काम करना है, पहले सबसे प्लेट को क्या करो नंबरिंग दो, नंबरिंग देना है 1 2 ठीक 3 और फिर उसके बाद क्या 4। ठीक, अब एक तरफ लिखो ए और दूसरी तरफ लिखो क्या बी। ए से कौन कौन प्लेट कनेक्ट है, 1 और 3 है, 1 और 3 लिख दो। बी से कौन कौन है, 2 और 4 है, 2 और 4 है। अब चलो बनाओ, 1 और 2 के बीच क्या है एक संधारित्र सी, फिर 2 और 3 के बीच क्या है एक संधारित्र लगे हैं, फिर 2 और 3 के बीच एक संधारित्र लगा लो, फिर 3 और 4 के बीच क्या है एक संधारित्र लगे हैं, फिर लगा दो। तो सी सी क्या हो गया 3c आ गया सी इक्विवेलेंट, और 3c से क्या हो जाएगा 3a/0 अपॉन क्या d, ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। लॉजिक एकदम क्या है क्रिस्टल क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। वही नंबरिंग देना है 1 2 3 4 और क्या 5। ठीक, अब इसमें P और Q के बीच निकालना है, तो एक तरफ लिखो P और दूसरी तरफ लिखो Q। P से कौन कनेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ 2 कनेक्ट है। Q से कौन कौन कनेक्ट है, 3 और 4 कनेक्ट है, 3 और 4 कनेक्ट है, 3 और 4 कनेक्ट है Q से, और P से सिर्फ 2 कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है। अब एक क्या है पॉइंट C है, एक पॉइंट क्या है C है, या P Q के बाद R भी बोल सकते हैं। एक पॉइंट क्या है R है, जिससे हमारा एक कनेक्ट है और क्या है 4 कनेक्ट है। और कोई पॉइंट है 1 2 3 4, बस हो गया 1 और 4 1 और 4। तो 3 और 4 इसको क्यों बोले बच्चे 3 और 5 ना बोलना चाहिए था। ठीक है, ध्यान दो बच्चे, कमेंट बॉक्स में क्या करो रिप्लाई करो जिस भी टाइम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। चलो 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या है एक संधारित्र, ठीक है जुड़ गया 1 और 2 से। 2 और 3 से क्या है एक संधारित्र, बिल्कुल 2 और 3 से क्या है एक संधारित्र जुड़ गया, 2 और 3 से एक संधारित्र जुड़ गया। 3 और 4 से, 3 और 4 से एक संधारित्र, बिल्कुल 3 और 4 से एक संधारित्र जुड़ गया। 4 और 5 से एक संधारित्र, फिर बिल्कुल 4 और 5 से एक संधारित्र फिर जुड़ गया। ठीक है, 1 और 2 से एक संधारित्र, 1 और 2 से एक संधारित्र, 2 और 3 से एक संधारित्र, बिल्कुल 2 और 3 से एक संधारित्र जुड़ गया। 3 और 4 से एक संधारित्र, 3 और 4 से बिल्कुल एक संधारित्र जुड़ गया। 4 और 5 से एक संधारित्र, बिल्कुल 4 और 5 से एक संधारित्र जुड़ गया। देख रहे हो बच्चों कैसे क्या है डायग्राम हमें क्या करना है बनाना है। तो सी सी क्या हो गया 2c और 2c और c हो गया क्या हो गया c इक्विवेलेंट 2c और c, तो 2c इंटू सी, सी सी 2c इंटू सी और 2c प्लस क्या c, तो ये हो गया 2c स्क्वायर अपॉन क्या 3c, c से c कट गया 2c बाई क्या 3, 2c बाई 3। अब 2c बाई 3 में क्या है c को ऐड कर देना है, 2c बाई 3 में c को क्या कर देना है ऐड करना है, तो इसको हम c इक्विवेलेंट फाइनल बोलते हैं। फाइनल जो c इक्विवेलेंट है वो c डैश और प्लस 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 c, तो 2c बाई 3, 2c बाई 3 और प्लस क्या c, 2c बाई 3 और प्लस क्या c, तो 3c हो गया 5c बाई 3, 5c/3 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 5c/3 हमारा फाइनल क्या हो गया आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कहीं कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में क्या करो रिप्लाई करो, कहीं ना समझ में आ रहा हो तो। लेकिन प्लेट वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अक्सर ये आपके एग्जाम में देखने को क्या करेंगे मिलेंगे। और भी क्वेश्चन है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बच्चे क्या करते हैं हम इसको ट्राई कर देते हैं, आप सभी के बीच सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखो, क्या आपको तरीका इसका बेस्ट लग रहा है तो लिखो सर बेस्ट मेथड, मजा आ गया सर, कमेंट में क्या करो आप भर दो कि सर मजा आ गया। ठीक है, सर मजा तो आ गया। चलो अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। चलो वही नंबरिंग बच्चों 1 2
3 4 5 क्या 6, वही नंबरिंग कर देना है। एक तरफ लिख लेना है क्या ए और एक तरफ लिखना है क्या बी। चलो ए से कौन है, सिर्फ और सिर्फ 2 कनेक्ट है। बी से कौन है, सिर्फ और सिर्फ 5 कनेक्ट है, 5। बाकी सर सब बाकी देखो ध्यान से, एक हमको सी बनाना होगा और सी पर क्या लिखना होगा, ये सी पॉइंट है तो सी से 1 और 4 है, 1 और 4 सी से है, ठीक है। चलो सी से 1 और 4 हो गए। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद क्या है, अगर डी बना लो, डी बना लेंगे तो डी से हमारा क्या है, डी से 3 और 6 है, 3 और क्या है 6 है, 3 और 6 है। क्या सारे नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल आ गए। 1 और 2 के बीच 1 बना देना है, बिल्कुल बना दो भाई। 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, बिल्कुल 2 और 3 के बीच बना दो भाई। 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच बिल्कुल बना दो भाई। 3 और 4 के बीच, 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच बिल्कुल भाई बना दो। 4 और 5 के बीच, 4 और 5 और 6 के बीच बिल्कुल भाई बना दो। 5 और 6 के बीच, देख रहे हो बच्चों, ये खूबसूरत सा व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा आपको नजर आ रहा है। इधर का रेशियो, इधर का रेशियो बराबर है, तो बीच के कैपेसिटर को हम क्या कर सकते हैं, एकदम उड़ा सकते हैं। तो सी सी हमारा क्या हो गया, सी सी हमारा क्या हो गया, सी सी हो गया C/2, सी सी हो गया C/2 और C/2 क्या हो गया, सी हो गया। C/2 क्या हो गया, सी, मतलब इसका आंसर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आएगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट बॉक्स में क्या करो, रिप्लाई से भर दो बच्चे, रिप्लाई से भर दो कि मजा आ गया। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। और भी कोई क्वेश्चन में क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। कुछ क्वेश्चन और भी अगर मेरे पास हो तो आप सभी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करा देते हैं। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन अगर और एक्स्ट्रा दिख रहे हैं हमारे पास तो। और तो क्वेश्चन हमको नहीं दिख रहे हैं बच्चे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन प्लेट वाले हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आप कर लो, बेझिझक करो, आपको मैं क्या करूँगा, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।